host Radhika Kaur with the session number 1 of your chapter. That is, obviously we will discuss about electric charge and the current. तो अभी हम यहाँ पे अपने चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी की. और जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा सबसे पहली चीज आती है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है एंड करंट क्या होता है. तो इस सेशन में हम वही स्टडी करने वाले हैं, दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक करंट. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद द इलेक्ट्रिसिटी. ऑब्वियसली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है. इलेक्ट्रिसिटी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ इन टुडेज वर्ल्ड. सिंपली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आज के वर्ल्ड में सबसे एसेंशियल पार्ट जो हो गया है लाइफ का वो इलेक्ट्रिसिटी है. क्योंकि यदि हमारे फोन चार्जिंग से ले लीजिए, क्लियर, टीवी चलाने से ले लीजिए, टेलीविजन यूज से, आई मीन टू से, जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी हमारे नॉर्मल वीकन से हाउस होल्ड वर्क भी है, सब कुछ इस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही रेगुलेट हो रहे हैं. दैट इज आज एनवायरनमेंट के, वीकन से नेचर के, वर्ल्ड के हर एक वीकन से फार्म में, वीकन से हर एक पार्ट में हमें हर एक चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो गई है. क्लियर. सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ इन आवर टुडेज वर्ल्ड. इट इज कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है. दैट इज जितनी अमाउंट में हम उसे बनाना चाहेंगे हम सिर्फ उतने अमाउंट में ही उसे बना सकते हैं. जैसे हम उसे सेव करना चाहेंगे हम उसे सेव कर सकते हैं. जिस वे में हम उसे लेना चाहते हैं हमें वो उस वे में मिल सकती है. द थिंग इज दैट इट इज कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी. क्लियर. अब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. A charge is a physical entity which is defined by excess or deficiency of electrons on a body. चार्ज क्या है? चार्ज एक वो फिजिकल एंटिटी है जो डिफाइंड होती है बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी. दैट इज जो बॉडी है उस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक्सेस या डेफिशिएंसी को यदि हम डिफाइन करें सो दैट विल बी कॉल्ड अ चार्ज. क्लियर. दैट इज यदि कोई भी हमारा बॉडी है उस पर यदि इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, दैट इज उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, या फिर उस पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है, दैट इज उस पर इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे या कम होंगे तो जो हमारा क्रिस्टल होता है वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं. उनके ये जो कंटिन्यूस वे होता है, दैट इज जो उनका ये रिवॉल्यूशन होता है, इसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ऑब्वियसली फिर वही एक एंटिटी हो जाती है, वही एक फिजिकल एंटिटी हो जाती है विच इज डिफाइंड बाय द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी. क्लियर. अब बात आती है जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. दैट इज चार्ज भी दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज. क्लियर. सो द थिंग इज दैट अब चार्ज दो टाइप के होते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, दैट इज बॉडीज भी दो टाइप की होंगी. सो नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है? A body is said to be negatively charged if it gains electron. कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज तब कहलाती है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है. फॉर एग्जाम्पल एन इवोनाइट रॉड रब्ड विद फर एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज. कोई भी एक इवोनाइट रॉड है, यदि उसे हम फर के थ्रू रब करें तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है. सो द थिंग इज दैट कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है तो वो क्या होगा, वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी. ठीक है. लेने वाला जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा. इज दैट क्लियर? दैट अ बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज इफ इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स. बट पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है? अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज इफ इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन. किसी भी बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज तब कहेंगे जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे. सिंपल सी बात है, यदि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है कोई, ठीक है, तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा. इज दैट क्लियर? सो अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज इफ इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जांपल अ ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज. दैट इज कोई भी ग्लास रॉड जिसे हम सिल्क क्लॉथ से रब करें उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. इज दैट क्लियर टू यू? तो अभी आपको समझ में आ गया नेगेटिवली चार्ज बॉडी और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है. सिंपली अब आपको ये समझ में आ गया तो ऑब्वियसली आपको ये समझ में आ जाएगा व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज. अ टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन.
सिंपल सी बात है, कोई भी बॉडी पे कितना चार्ज एक्वायर्ड हो रहा है, कितना चार्ज उस पर प्रेजेंट है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ द टोटल चार्ज, और वी कैन से ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसका यदि मल्टीपल इंटीग्रल निकाल लिया जाए तो जो बॉडी है उसके टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा। इज दैट क्लियर? That a total charge acquired by a body is an integral multiple of magnitude of charge on a single electron, and this principle is called quantization of charge। ये जो principle होता है इसको हम quantization of charge बोलते हैं। समझ में आया? Now the thing is that there are some important facts like मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो चार्ज का वो कितना होगा, दैट इज E इज इक्वल टू होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कोई भी एन इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा, दैट इज Q इज इक्वल टू Ni, सो Q विल बी इज इक्वल टू Q इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दैट इज यदि हमें निकालना है दैट इज कोई भी हमारे पास n यहाँ पे नंबर ऑफ दैट इज नंबर ऑफ वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 5 है तो Q इज इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन प्रोटोन, प्रोटोन पे मैग्नीट्यूड कितना होता है चार्ज का, दैट इज E इज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इज दैट क्लियर? दैट इज होता 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम ही है, बस इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होता है वैल्यू और प्रोटोन पे प्लस में होता है वैल्यू। इज दैट क्लियर टू यू? सो द थिंग इज दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अभी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया, अब बताती है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है। So electric current is defined as the rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor in unit time। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज नॉर्मली एक रेट होता है जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो करता है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के थ्रू, क्लियर, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा किसी भी यूनिट टाइम में, दैट विल कॉल इलेक्ट्रिक करंट। Is that clear? That electric current is defined as the rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor in a unit time. If Q amount of the charge flows through a conductor in T time, यदि कोई भी Q amount का charge flow होता है किसी कंडक्टर के थ्रू टाइम T में, तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर? दैट इज electric current will be is equals to charge upon time, that is I is equals to हो जाएगा Q upon T, और we can say Ne upon T। Clear? Where N is equals to number of electrons flowing through a conductor। N is equals to क्या होगा, वो number of electrons जो किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहे होंगे। Is that clear to you? Also the SI unit of electric current is ampere। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी जो SI यूनिट रहती है वो एम्पियर रहती है, जिसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर? आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में जो डिफरेंस पता ही होगा, वो क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और वो क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। बट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? अब बात आती है 1 एम्पियर क्या होता है। So when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, then the electric current flowing through it said to be 1 ampere। That is, यदि 1 coulomb charge flow करता है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में, तो जो इलेक्ट्रिक करंट वहां पे फ्लो होगा, ठीक है, that will said to be 1 ampere। Is that clear? That 1 coulomb of charge flows through any cross section of conductor in 1 second, then the electric current flowing through it is said to be 1 ampere। Clear? अब बात आती है जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके डायरेक्शन क्या होती है। So the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electron। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में ली जाती है। That is, in an electric circuit, the current flows from positive terminal to the negative terminal। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं,
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो फ्लो करता है. इज दैट क्लियर? The direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons. In an electric circuit, the current flows from positive terminal to of the cell to the negative terminal. Is that clear? Now the flow of charge inside a wire. किसी भी wire के inside जो charge है वो flow होता है. क्या होता है वो? Actually, inside the solid, the atoms are packed together very closely to each other, but electrons are able to travel through the solid crystal as if they were in vacuum. सॉलिड के अंदर ऑब्वियसली जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के अराउंड दैट इज एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं, वो सॉलिड क्रिस्टल में ऐसे ही ट्रेवल कर सकते हैं जैसे वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं. क्लियर? एंड व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर देन द इलेक्ट्रॉन इन इट मूव्स विद अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड. और जैसे ही कोई भी स्टेडी करंट फ्लो किया जाता है किसी भी कंडक्टर में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें है वो एक सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. अब ये ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है? ड्रिफ्ट स्पीड इज अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स inside the conductor with which they move under the effect of external electric supply. ड्रिफ्ट स्पीड कोई भी ऐसी कांस्टेंट स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की जो कंडक्टर के इनसाइड होते हैं, क्या होती है, जिनके थ्रू दे मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई के इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं, जिस स्पीड के साथ वो मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट स्पीड. क्लियर? दैट ड्रिफ्ट स्पीड इज द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर with which they move under the effect of external electric supply. क्लियर? तो अभी मैंने बताया आपको कि कोई भी स्टेडी करंट जैसे ही हम कंडक्टर में फ्लो कराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर वो एक सर्टेन ड्रिफ्ट स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं एंड द फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस करंट इन द वायर. और ये जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है चार्जेस का फ्लो होता है, तो जैसे ही चार्ज फ्लो होंगे तो ऑब्वियसली जो वायर है उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू? सो ऑब्वियसली लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स. This is the question that a current of 150 milliampere flows through a circuit. एक current है 150 milliampere का, वो किसी सर्किट के थ्रू फ्लो कर रहा है for 2 minutes, 2 मिनट के लिए. क्लियर? Find the amount of charge that flows through the circuit. आपको चार्ज का अमाउंट फाइंड आउट करना है जो सर्किट से फ्लो होता है. दैट इज हमें यहाँ पे I इज इक्वल टू गिवन है 150 मिलीएम्पियर. हम एम्पियर में चेंज करेंगे, सो दैट विल बी इज इक्वल टू 150 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर. टी इज इक्वल टू गिवन है मैं 2 मिनट, हम सेकंड में चेंज करेंगे 2 इंटू 60 दैट विल बी इज इक्वल टू 120 सेकेंड. क्यू इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है. क्यू इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी, सो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 150 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 120. सो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 18 कूलाम. सो कितना चार्ज फ्लो होगा? 18 कूलाम. इज दैट क्लियर? Your next question is, a total of 6 into 10 की power 46 electrons flows through a current carrying conductor when connected through an external power supply of 20 second. Clear? आपको क्या है, आपको I mean to say सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो रहे हैं वो उनके जो नंबर है 6 into 10 की पावर 46 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं. क्लियर? किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जब भी हम उन्हें एक्सटर्नल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं 20 सेकेंड्स के लिए, आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है अबाउट द वैल्यू ऑफ द करंट इन द कंडक्टर. कंडक्टर में जो करंट है वो कितना फ्लो होगा. यहाँ पे आपको n गिवन है 6 इंटू 10 की पावर 46. क्लियर? टाइम गिवन है 20 सेकेंड. I आपको फाइंड आउट करना है. हमें पता है Q इज इक्वल टू होता है NE. फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं इसे. I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T. सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं हमें. यहाँ से I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q की जगह हमने NE रख दिया तो NE अपॉन T. सो I इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 46. ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में केवन है इंटू E हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है. अपॉन टाइम हमें गिवन है दैट इज 20. सो जब भी हम इसे सॉल्व आउट करेंगे दैट विल बी इज इक्वल टू 0.48 इंटू 10 की पावर 27 एम्पियर. हम पावर को मैनेज कर लेंगे. So that will be is equals to 4.8 into 10 की power 26 ampere. Is that clear to you? So by the way, it's a time for challenging question mark.
एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट इज अमीटर. अमीटर क्या होता है? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, electric current is measured by a device called ammeter. कोई भी इलेक्ट्रिक करंट होता है तो वो एक डिवाइस के थ्रू मेजर किया जाता है जिसे हम अमीटर बोलते हैं. An ammeter is a low resistance device which is always connected in series. अमीटर क्या है? अमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है जो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है with the device through which current is to be measured. सीरीज में कनेक्ट होता है with the device through which the current is to be measured. That is, जिस डिवाइस के थ्रू हमें करंट को मेजर करना है उसके वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है. Simply, electric current is measured by a device ammeter, and an ammeter is a low resistance device which is always connected in series with the device through which the current is to be measured. Is that clear? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी किया और हमने स्टडी किया दैट जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है एंड ऑल. आई गेस दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then,